जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंदर हम लोग ऐसे सवालों को करेंगे जहां पर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इन सवालों में करना क्या है और कैसे करना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो वैसे ही सवालों के इस क्लास के अंदर हम लोग करेंगे और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ इनका तरीका भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, अंत तक बने रहिएगा। क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। पहला सवाल जैसे यहाँ पर देखिएगा। अब इस सवाल में आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे करना है, एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्या आएगी और कैसे आएगी, ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सीखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। वो ये तरीका है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये 3 की पावर x का 4th रूट प्लस 4 की पावर x का 4th रूट इक्वल टू 5 की पावर x का 4th रूट। पावर आप देख रहे होंगे तीनों जगह एक ही है, सेम पावर है। नीचे आपको जब बेस देखेंगे तो क्या क्या दिया है, बेस दिया है आपको 3 और 4 और 5। देखिए दोस्तों, ये अगर नंबर 3, 4 और 5 कहीं पे दिख जाएं तो ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स होते हैं, यानी तीनों भुजाएं होती हैं। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स होते हैं तो आप लोग ये जानते होंगे कि इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है, छोटे छोटे वाले जो दोनों साइड हैं उनका स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर होता है, बड़े वाले के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 जुड़कर आपका 5 का स्क्वायर यानी 25 बनता है। तो ये एक ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 दिख गया, एक ट्रिपलेट है। यानी कि इनका पावर हमको साफ साफ दिख रहा है कि क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए दोस्तों। यानी कि जो यहाँ पर 4th रूट ऑफ x दिया गया है, 4th रूट ऑफ x दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी सब जगह क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो nth रूट होता है, nth रूट किसी नंबर का जो nth रूट होता है और इक्वल टू मान लीजिए कि यहाँ पर b दिया है, तो ये जो n है उधर पावर में चला जाता है। यानी कि सीधे सीधे a इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगी। यहाँ पर समझ में आ गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका जो यहाँ पर है स्टेटमेंट कि nth रूट ऑफ a इक्वल टू अगर b दिया है तो a इक्वल टू कितना होगा, ये n जो है उधर पावर में चला जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 उधर पावर में चला जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 हो गई। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है दोस्तों, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। यानी कि 16 इस सवाल का राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी। है ना ज़बरदस्त सवाल। बस एक आपको तरीका पता हो जाए तो इन सवालों को आप आसानी से लगा लेंगे। ऐसा ही सवाल एक और करेंगे हम लोग। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिएगा इस सवाल को, सेम वैसा ही सवाल है। अगर 5 की पावर क्यूब रूट ऑफ x प्लस 12 की पावर क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 13 की पावर क्यूब रूट ऑफ x। अब जो 5, 12 और 13 है, इनमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रिपलेट हैं, क्या ये ट्रिपलेट है 5, 12 और 13। तो यहाँ पर जब हम 5 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर को ऐड करते हैं दोस्तों, तो हमको मिलता है किसके बराबर, 13 के स्क्वायर के बराबर। यानी कि पावर हमारा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर पावर आपको क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू कितना होगा, पावर आपका 2 के बराबर होगा, क्योंकि पावर 2 के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 उधर पावर में चला जाएगा, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगी। 2 का पावर 3 यानी 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ये करेक्ट हो गया। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो अब आप लोग आसानी से बना लेंगे बिना किसी परेशानी के। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। बेहतरीन सवाल करवाएंगे, क्लास में जुड़े रहिएगा अंतिम तक। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को एक बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर 5/√2 + 1 प्लस 5/√3 + √2 प्लस 5/√3 √4 + √3 कहाँ तक गया है, 5/√121 प्लस √120 तक। इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है ना। समझ में तो नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है। एक बात बताइए दोस्तों, सभी टर्म्स में ऊपर में आपका 5, 5 दिख रहा है कि नहीं, तो 5 को हम लोग क्यों नहीं कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। हर जगह 5 है तो 5 हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। जैसे ही 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1/√2 प्लस
इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं √1, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। ठीक है, 5 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे भी 1 बचा, 1/√3 प्लस √2 हो जाएगा ये, है ना। फिर ये कहाँ तक गया है, ऐसे करते करते √4 प्लस √3 ऐसे करते करते ये कहाँ तक गया है दोस्तों, ये गया है आपका 5 का। अब तो आपका 5 कॉमन आ गया ना, तो 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और अपॉन में बहुत बेहतरीन तरीका बताएंगे आपको, है ना। ये कितना हो जाएगा 121 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, इनको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक एक टर्म लेकर चलेंगे, क्योंकि एक टर्म से हमारा ये पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है अगले टर्म में, है ना। यहाँ पर अगर हम पहले टर्म को देखें तो पहला टर्म हमारा क्या है, 1/√2 प्लस √1 है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। इसको अगर दोस्तों हम रेशनलाइज करें, क्योंकि अभी ये रेशनलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, इसका परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, नीचे का साइन बदल के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा √2 माइनस √1। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा आपका इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, √1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, दोनों का डिफरेंस ले लिए, कितना आ गया, ऊपर में आ गया आपका √2 माइनस √1 और अपॉन में तो 1 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 - 1 तो 1 ही होता है, डिवाइड में 1 मतलब कि वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो मतलब है, अब यहाँ पर देखिएगा 5 आपका कॉमन आया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 माइनस √1। ठीक है, प्लस आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर 2 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 2 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, तो जब 1 का डिफरेंस होगा तो यही ना चीज़ आएगा, यानी ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो सीधे सीधे इसका भी वैल्यू कितना आ गया, √3 माइनस √2। फिर आपका कितना होगा अगला वाला टर्म में, अगला वाला टर्म में होगा आपका √4 माइनस √3। इसी तरीके से ये चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, आपका लास्ट टर्म में देखिए क्या है, √121 और माइनस √120 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, √120। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आते हैं अगले स्टेप में, कुछ यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हो ये रहा है कि देखिए टोटल इसमें कितने टर्म होंगे, पहले तो ये हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 है ना, अगर ऐसे पेयर बनाएं तो 1 2 फिर 2 3 3 4 ऐसे ही 120 और 121, यानी टोटल 120 टर्म्स होंगे हमारे, है ना। 120 टर्म्स में से आपका कहाँ कहाँ कौन कौन कैंसिल हो रहा है, पहले ये देखिए। √2 प्लस √2 से माइनस √2 कैंसिल हो गया, प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस √4 से अगला वाला टर्म में आपका आएगा प्लस का माइनस का √5, यहाँ पे आएगा √4 आएगा, वो कट जाएगा। ऐसे ही करते करते कहाँ तक कटेगा, ये जो यहाँ पर आपका इसके पिछले टर्म में क्या होगा, इसके पिछले टर्म में होगा आपका प्लस 120 और माइनस 119। ये जो 119 है तो पिछले वाले से कट जाएगा, और ये वाला जो है दोस्तों इससे कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, प्लस का 121। यहाँ पे बचा देखिए 5 तो बाहर बचेगा, है ना। शुरू में क्या बचा है आपका, माइनस √1 बचा है, माइनस √1 बचा है, और लास्ट में आपका क्या बचा है, सब कट कुट जाएंगे, लास्ट में आपका बचेगा 121। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हो गया 5, 121 का रूट कितना होता है, 11 होता है, माइनस 1 का रूट 1 हो जाता है, तो 11 माइनस 1 10, 10 का गुणा 5 में करेंगे तो ये सीधे सीधे आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और 50 आपकी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है दोस्तों। तो जब भी ऐसा दिखेगा नीचे में रूट वाली संख्याएं, तो उनको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज करके एक पैटर्न बनाना होगा। पैटर्न एक बार पकड़ में आ गया कि कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो आपका पता चल जाएगा कि शुरू में क्या बचेगा और लास्ट में क्या बचने वाला है। समझ में आ गई ना। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए, दिखने में तो सिंपल लग रहा होगा, है ना, लेकिन है तगड़ा। करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना मुश्किल है ये, क्योंकि आप अगर दशमलव का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है, कैसे ऊपर से नीचे जाता है ये सब, तो आप लोग इसमें गड़बड़ जरूर करेंगे, है ना। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, 1/0.1 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर गलतियाँ हो जाएंगी, गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो एक काम करिए ना, इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए। भाई 0.1 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो 1/10 होगा,
कैसे? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो लगेगा, है ना। तो 1/10 हो गया। अब इसका कह रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर सीधे सीधे 100 हो जाएगा। और इसके ऊपर भी बटे में यहाँ पर 1 लगा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए ये 100 आपका ऊपर ना चला जाएगा, यानी ऊपर हो गया 100 1 कम 100 और अपान में 1 हो जाएगा, तो 100/1 यानी कि 100 होगा। अब डायरेक्ट करिए तो पहले वाले टर्म का जो आंसर आया वो कितना आया? 100 आया है। प्लस नीचे देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पे है आपका 0.01, है ना, ये वाला 0.01 है। इसको बदलेंगे तो 1/100 होगा, 1/100 होगा। और जब 100 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो बन जाएगा, है ना। 100 का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। यानी नीचे होगा 1/10,000 और 10,000 आपका ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइड में है ना ये सब कुछ, तो ऊपर चला जाएगा। प्लस अब यहाँ पर देखिए 0.5 यानी 5/10 हुआ। ये 5/10 का मतलब क्या हुआ? 1/2 हुआ। भाई 5/10 हुआ ना, 5/10 हुआ, तो 5/10 का मतलब क्या? 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 होगा। 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 4। प्लस इसमें देख लीजिए ये आपका कितना होगा? 5/100 हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा दोस्तों। 5/100 का जब हम स्क्वायर, अच्छा इसको काट दीजिए ना, 5 1 कम 5 और ये आपका आ जाएगा 20, 20 पंचे 100, तो 1/20 हुआ। अब 1/20 का स्क्वायर कितना होगा? 1/400 होगा, 1/400 तो 400 आपका ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 400। बस इसी को जोड़ना था, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? ये है आपका 10,000, ये है आपका 400 और ये है आपका 100। तो 10,000 400 और 100 500 हो गया, तो 10,500 और ये 4 10,504, 10,504 इस सवाल का सही उत्तर होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी अच्छे से आ गया होगा।